वीडियो को पॉजिटिव एंड में ख़त्म करना अलग बात है, लेकिन आज पॉजिटिव एंड नहीं, सीधा पॉजिटिव स्टार्ट से शुरू करते हैं। द वन ने लिखा कि रोमन थारा बाप, वे नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं लेना था, माँ बैड। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली Q&A। यस, और भी कमेंट्स लेने, बिकॉज आज तो मतलब कमेंट्स आए होंगे ना, क्योंकि TV14 की ऐसी अपडेट आई थी। बाय द वे, जिस बंदे ने TV14 की न्यूज़ को ब्रोक आउट किया था, उसने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। अजीब सा बिहेव कर रहा है, कह रहा है कि अब नई रिपोर्ट लाऊंगा मॉर्निंग में। भाई डिश थोड़ी मंगाई है कि तू अब नई डिश लाएगा, पहली वाली अच्छी नहीं बनी थी, ये क्या बात है। और तूने इतने सारों के सपने तूने दिखवाए हैं जो, और मल्टीपल सपने हो गए ना। पहले क्या था कि अगर उसी की ऑडियंस देखे तो अलग बात है, अब उसकी ऑडियंस में यूट्यूबर्स भी थे और भी आर्टिकल्स वाले थे, तो उनसे और फैल गई बात। एट दिस पॉइंट सबको पता था, और जब मैंने लास्ट टाइम ट्विटर पे चेक किया था तो ये TV14 जो टर्म थी ये ट्रेंड हो रही थी। तो ऑफकोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग के काफ़ी कमेंट्स उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। सेथ एवंस ने लिखा है कि ये सब स्ट्रैटेजी है। एक्चुअल रीज़न की WWE TV14 हो रहा है कि विंस, क्योंकि उसे TV14 चाहिए। शातिर विंस बिजनेस के नाम पे मजे लेगा। खैर, बीच में मुझे लगता है कि जिस तरह से उसका स्कैंडल वाली चीज़ आई है ना, मेरे को लगता है कि वो अब सोच रहा होगा कि यार मैं छुप छुप के क्यों कर रहा हूँ, मैं TV14 को करके स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करके टीवी पे भी तो वही चीज़ें कर सकता हूँ। आई थिंक यू आर डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली उन्होंने इसी चीज़ के लिए TV14 को इंट्रोड्यूस करवाया है। एंड सबसे ज़्यादा विंस मैकमैन किधर दिखाई देता है? रॉ में, और रॉ की आ रही है। भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अगर ये होगा भी तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन। उसे पता है कि अब पीछे तो कर नहीं पाऊंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है भाई सब टेटुआ पकड़ लेगा, तो इसीलिए वो टीवी पे करने की सोच रहा है। अजय कुमार ने लिखा है कि भाई तुम्हारी वीडियो देखने से मेरे मेंस में 92.8 परसेंटाइल आए, अभी बाकी और इंक्रीज करूंगा। अच्छा, अब की बार और इंक्रीज करूंगा, ऐसा भी होता है क्या कि बार बार देते रहो और इंक्रीज हो? एनीवेज, इससे जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये कि या तो जो है इनके जो है 95% के ऊपर आते थे और मेरी वीडियो देखने के बाद कम हो गए, या फिर किसी और के नंबर बढ़े ना बढ़े, मेरी वीडियो के ऑडियंस जो है उनके नंबर बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट किसी एक का बेनिफिट हो रहा है। आई वुड लाइक टू थिंक कि सेकंड ऑप्शन ट्रू है, एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। 92.8 वो भी मेंस जैसे एग्जाम में आई थिंक अचीवमेंट ही होगी। और अब आप कह रहे हो कि और इंक्रीज करूंगा, आई डोंट नो मैंने आपको किधर जाना है। मुताहिर खुर्रम ने लिखा है कि इन न्यू पोस्टर रोमन एंड ब्रॉक आर देयर बट रॉक इज नॉट देयर। रोमन वर्सेस ब्रॉक एट रेसलमेनिया 39 बिकॉज ब्रॉक कांट लिव इन WWE विदाउट फाइटिंग रोमन। लास्ट लाइन इज डेफिनेटली ट्रू, बट एट द सेम टाइम रॉक को वो पोस्टर में नहीं डाल सकते, बहुत बड़ा स्पॉइल हो जाएगा अगर एक्चुअली में रॉक को आना है तो, है ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे रॉक पोस्टर में नहीं है तो फिर तो अब रॉक नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है, रॉक इज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जिसको टिकट बिचवाने के लिए आपको पोस्टर में ही डालना जरूरी है। आप लिटरली 1 महीने पहले भी अगर आप रॉक को ले आओगे, मैच अनाउंस कर दोगे, तो भी लोग खरीद लेंगे टिकट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रेसलमेनिया की टिकट्स तो वैसे भी बिची जानी है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। रोमन वर्सेस ब्रॉक होपफुली समर स्लैम में ही लास्ट मैच होने वाला है उनका। CR7 ने लिखा है कि एक्नॉलेज योर फ्यूचर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंप थ्योरी। यस भाई, एक्नॉलेज कर लिया, डोंट वरी। मैंने अभी नारियल भी फोड़ दिया ज़मीन पे, क्योंकि जितनी सच्चाई आपने इस ट्वीट में लिखी है, इस कमेंट में लिखी है, इतना तो काफियों के पैराग्राफ्स में नहीं होते, तो आपने बहुत गहरी लाइन कह दी है। बीस्ट इनकार्नेट ने लिखा है कि अभी सभी बच्चों की अटेंडेंस कम होगी WWE में। भाई वो वाला सीन ट्रू हो जाएगा जो अभी देखा था स्मैकडाउन में, कैसे जब रिडल को पीटा गया था और बच्चों के रोते हुए कि कैमरा पे शॉट्स आए थे, तो स्मैकडाउन में तो वही चलता रहेगा। और मीनवाइल रॉ में भाई साहब ऑडियंस में भाई साहब उंगली दिखा रहे हैं, अपनी शर्ट उतार रहे हैं, तो फुल डिफरेंट ही माहौल चल रहा है। बाय द वे, मैं सिर्फ ये हाइप कर रहा हूँ, घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अर्कदीप भट्टाचार्य ने लिखा है कि TV14 एरा में हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कुछ चीज़ें फिलहाल जो बैंड है वो फिर से देखने को मिले, लाइक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर्स, पाइल ड्राइवर एंड ऑल। ये तो वैसे भी देखने को मिल जाती है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, बट ये TV14 से रिलेटेड बंद नहीं हुई है ना, वो सेफ्टी से रिलेटेड बंद हुई है कि भैया आप इंजरी विंजरी ना करो, इसीलिए इनको जो है खात्मा किया गया है। आई डोंट थिंक सो कि TV14 के आने से ये चीज़ें खुलने वाली हैं। TV14 के आने से ऐसी चीज़ें खुलेंगी कि भैया स्टोरी लाइन आ रही है, जैसे मे यंग ने एक बर्थ दिया था एक हाथ को, उसका बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा नहीं था, बेसिकली सिर्फ हाथ था, तो ऐसी टाइप की स्टोरी लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे एक बार स्निट्स्की ने कैसे लीटा का जो बच्चा था उसको किक मार के ऑडियंस में फेंक दिया था। अबे तू हंस के ऐसे रहा है, बच्चा असली थोड़ी था, गुड्डा था वो, इसीलिए हंस रहा हूँ।
गुरप्रीत एस ने लिखा है कि समर स्लैम 2022 के पिछले साल से तो हाइप बहुत कम है। तो इसका जो रिप्लाई है, किसी एक बंदे ने, लोकी ने लिखा, वो काफी अच्छा था। उसने लिखा कि क्योंकि पिछले साल समर स्लैम 21 की हाइप थी ना, समझे? मतलब ये है कि पिछले साल से हाइप कम इसीलिए है क्योंकि पिछले साल अलग समर स्लैम की हाइप थी, इस बार अलग समर स्लैम की हाइप है। तो दोनों अलग अलग समर स्लैम। ओह मैन, दैट इज वेरी वियर्ड। क्या हो गया भाई आप लोगों को? टीवी 14 में हम एंटर करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, और हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है। ऑल इन वन वीडियोस मास्टर ने लिखा है कि आई एम सीइंग एमजेएफ बीइंग द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस एरा, मार्क माय वर्ड्स। भाई अगर ऐसा हुआ तो कितना वो होगा ना, क्या बोलते हैं, एमजेएफ की किस्मत वाला चीज कि भाई साहब एमजेएफ ने अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की सोची, उसी टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू जो है टीवी 14 पे चली गई। बेसिकली एनवायरमेंट जो है एमजेएफ से रिलेटेड ही बन गया, तो एमजेएफ के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या भाई अब अगले साल तो 14 साल मैं आराम से जॉइंट फूक के आराम से चैंपियन बनते बनते गुजारूंगा। तो ये आई थिंक एमजेएफ को आप कह सकते हो कि नेक्स्ट डेकेड में, लाइक जिस तरह से हमने पिछले डेकेड में रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, एम्ब्रोस को देखा था, आई थिंक इस डेकेड में हम एमजेएफ का नाम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स मी अथर ने लिखा है कि मैंडी रोज शुड हैव बीन ऑन मेन रोस्टर बाय नाउ, एंड यू डू रियलाइज कि वो मेन रोस्टर में क्यों नहीं है, राइट? मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा था, क्योंकि मैं एनएक्सटी तो अभी उतनी देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि यू नो बताया मैंने आपको रीज़न कि किस तरह से दुख होता है जब वो लोग उस तरीके नहीं दिखते मेन रोस्टर पे। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार जब भी मैंडी रोज की फैक्शन आती है ना, तो वो टीवी चला ही नहीं पाते, बिकॉज कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता होगा कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो डू यू थिंक कि वो रॉ और स्मैकडाउन में हैंडल कर पाएंगे लोग? कोई नहीं कर भाई साहब, ड्रू मैकिंटायर की तलवार मुड़ जाएगी देख के मैंडी रोज को। क्या बात कर रहे हो? दासदीप ने लिखा है कि रेस्ट इन पीस डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स हु लेफ्ट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू इज PG-13। ऐसा कौन सा बंदा था बाय द वे? मतलब काफ़ी सारी लाइक्स आए एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि यार ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इस चीज़ के लिए छोड़ दिया कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा जॉन मॉक्सली हो सकता है, बट एट द सेम टाइम जॉन मॉक्सली ने इसलिए नहीं छोड़ा ना, उसने तो इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे स्टोरी लाइन बेकार दिख रही थी, नाया जैक्स के साथ लड़वा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। तो आई थिंक प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताना अगर आपको पता है कि कौन कौन थे वो। एंड फाइनली मानवीर सिंह ने लिखा है कि इमेजिन अ हार्डकोर मैच बिटवीन एजे एंड एज। ओह माय गॉड भाइयों, एजे और एज से बाहर निकल जाओ, हम और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। पता है क्या करो, कभी कभी होता है ना, जैसे हमको पता होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकते, वरना ऐसा लगता है कि अबे यार ये खराब ना हो जाए चीज़। तो अब ऐसे करेंगे, एजे और एज को ना बुरा बुरा बोलो और इग्नोर ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ, ताकि जब ये हो ना तो अच्छा हो जाए और हमें पता भी ना चले कि भाई ये कैसे हो गया। इसीलिए इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि हमने पिछली बार देख लिया एक्सपेक्टेशंस रख के, भाई सब गंदा फंस गए हम लोग। तो आई रियली होप कि एज का नया कैरेक्टर है तो कुछ क्या पता चेंज हो ही जाए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली थैंक यू फॉर द कॉमेंट्स, एंड और भी कॉमेंट में इसमें भी आप कुछ लिख सकते हो अगर आपके बारे में आपके लिए और कुछ भी थॉट्स आए हैं अंदर, तो कॉमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।